उनकी स्टैचू लगाई आप देख सकते हैं और ऊपर लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेरिया ललित सिंह यादव जी का ये गांव है। हालांकि ग्राम पंचायत ने प्रॉपर्टी बनाई है और उसी में सभी लोगों ने मिलकर के इस प्रतिमा को स्थापित किया है। मैं बताना चाहता हूं ये गांव कानपुर देहात में पड़ता है, औरैया बॉर्डर पर, औरैया जनपद के बॉर्डर से टच करता है। झीझक में इन्होंने अशोका प्रेस खोला हुआ था जो आज बंद हो गया है, आज चूंकि वो हमारे बीच में नहीं है। और उनका परिवार जो गांव में रहता था, चौधरी गज्जो सिंह यादव उनके पिता थे और माता मूला देवी उनकी माता थी। उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड में पहले नौकरी की, इसके बाद वह मध्य प्रदेश में सिपाही रहे और उन्होंने उस समय जब सिपाहियों पर जुर्म होता हुआ देखा तो सिपाहियों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एक किताब लिखी। धीरे धीरे उनका रुझान, चूंकि वो आर्य समाजी परिवार से ताल्लुकात रखते थे, देवी देवताओं की पूजा वैसे ही नहीं करते थे, धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि एक शोषक बहुत सारे लोगों का शोषण कर रहा है तो उन्होंने स्वतंत्रता अपने जीवन में स्थापित करते हुए आम जनमानस को स्वतंत्र करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जो हमें स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और आजादी की राह दिखाती है। इतना ही नहीं, जब वह अपने ग्रस्त जीवन से निवृत्त हो जाते हैं, नौकरियों से भी निवृत्त हो जाते हैं, फिर वह समाज सेवी बन जाते हैं, आंदोलनकारी बन जाते हैं। कहा जाता है कि अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर चला करते थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि कुल्हाड़ी वो इसलिए रखा करते थे कि अगर कोई हमें सताता है और हमें द्रवित करता है, परेशान करता है तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब दें, ऐसी उनकी मान्यता थी। आज मैं उनके गांव में हूं और हमारे साथ रघुराज सिंह यादव जी हैं जो किताब उनके द्वारा हिंदी में अनुवाद की गई, पेरिया रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण हिंदी में, उसके आप प्रकाशक रहे हैं। और जितनी भी किताबें 10 किताबें उनके द्वारा लिखी गई उनके सबके आप प्रकाशक रहे हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जब उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया सच्ची रामायण का तो उस किताब को छापने के लिए कोई प्रकाशक तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी खुद की जमीन और अपने लोगों से पैसा इकट्ठा करके खुद का अशोका प्रकाशन डेवलप किया, उसमें आपने एज ए प्रकाशक किताबें छापी। बाद में जब वो नहीं रहे तो उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के जैन आदित्य जी को अपना जो भी प्रकाशन का सामग्री थी वो दे दी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, आज मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, बात यह है कि जब सच्ची रामायण लिखी गई हिंदी में तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में